सोलो लेवलिंग। तो जब मैंने इसकी मानवा पढ़ी थी तब मेरे 12th के बोर्ड्स के पेपर चल रहे थे। मैं बुक्स की जगह इसको पढ़ रहा था। क्या करूँ, आखिर चीज ही कुछ ऐसी है। एनीवेज, हमने अब तक देखा जिन्वू रात के समय में एक रेड गेट के अंदर फंस जाता है एंड उधर उनके हंटर्स का ग्रुप 2 टीम्स में डिवाइड हो जाता है। टीम नंबर 1 किम चुल का ग्रुप जो बॉस को डिफीट करके डंजन को क्लियर करेगा। टीम नंबर 2 जिन्वू का ग्रुप जो बॉस का डिफीट होने का या डंजन ब्रेक होने का वेट करेगा। अब सोचने की बात यह है, क्या जिन्वू बस वेट करता रहेगा? हेल नो मैन। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है विद किम चुल वर्सेस आइस पियर्स। हम देखते हैं किम चुल ने उधर लाशें बिछा दी हैं एंड उसके ग्रुप के मेंबर्स उससे बहुत खुश हैं एज वो बोलते हैं हमने अच्छा किया एक ए रैंक हंटर के साथ आके। उन लोगों ने अपने नाश्ते का इंतजाम भी कर लिया है। जब वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हम इन आइस पियर्स को किस तरह खाएं, किम चुल बोलता है चौकन्ने रहो, हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक हम इस फॉरेस्ट से बाहर ना निकल जाएं। वो सोच रहा होता है इधर बस मैं ही हूँ जो इन बीस्ट्स का सामना कर सकता है। वो दूसरी टीम वाले तो अब तक इनका खाना भी बन चुके होंगे। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है टू जिन्वू's टीम। हम देखते हैं जो लड़की लास्ट एपिसोड में जिन्वू को एक हाई रैंक हंटर बोल रही थी, वो उससे बोलती है बस अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, ट्रीज की तरफ देखो, ये आइस पियर्स की टेरिटरी है। देन जिन्वू अपना 999 IQ लगाते हुए बोलता है दैट्स प्रिसाइजली व्हाई वी शुड गो फर्दर इनटू द फॉरेस्ट। वो लड़की उससे आर्ग्यू कर रही होती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ? क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? वो उस लड़की को बताता है अगर ये एक आइस बियर्स की टेरिटरी है देन द ओनली एनिमीज जिससे हमें बचने की जरूरत है वो है बियर्स एंड दे आर इजियर टू हैंडल देन दोज क्लेवर आइस एल्व्स। सुनने के बाद वो लड़की शर्मिंदा होती है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। जिन्वू बोलता है ये सब छोड़ो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही क्या? एंड देन जिन्वू सिस्टम का पूरा यूज करते हुए सबके लिए गर्म कपड़े खरीद लेता है। वो लड़की फुली सरप्राइज होते हुए बोलती है स्पेशल मैजिक? उधर खड़े जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे शॉक में होते हैं कि ये अभी क्या हुआ। वो बोलते हैं मुझे लगा था बस हम 2 या 3 चीजें ही समन कर सकते हैं स्पेशल मैजिक से, तो इस बंदे ने इतनी सारी कैसे करी? हु द हैक इज दिस गाय? बट भाई सीरियसली दिस इज अ हैक, सिस्टम इज अ हैक। सॉन्ग आई भी पूछती है व्हाट्स योर डील मिस्टर? एंड देन जिन्वू रिज करते हुए बोलता है मैं तुम्हें इस मैस में लेके आया हूँ सो आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, बस तुम मेरे से कोई क्वेश्चंस मत पूछना। द सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ यू। देन हम देखते हैं जिन्वू को एक बीस्ट का स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। उधर एक आइस बियर आ गया है। उधर खड़े सब लोगों की फटके चार्ज जाती है। वो लड़की आगे बढ़ के बोलती है मुझे पता था हमें इधर नहीं आना चाहिए था। वो बोल रही होती है मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम लोग कोई ओपनिंग ढूंढो। एंड इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए जिन्वू उसे पीछे से पकड़ के खींच लेता है। भाई पक्की बात है जिन्वू सोच रहा होगा आ माइला साला लड़की समझती क्यों नहीं। जिन्वू उसको बोलता है देखो मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ मैं इन सारे मैजिक बीस्ट को अकेले ही डिफीट करूंगा, तुम अपनी टांग बीच में मत अड़ाना। वो उसको बोलती है चाहे तुम जितने मर्जी स्ट्रांग हो वो एक हाई रैंकिंग बीस्ट है। वो सोच रहा होता है मैं इन एक्सपीरियंस पॉइंट्स को गेन करने की अपॉर्चुनिटी ऐसे ही नहीं लूज कर सकता। वो अपने टाइटल को कॉन्करर ऑफ एडवर्सरी से चेंज करके वुल्फ असासिन पे शिफ्ट कर लेता है। बियर उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है बट इससे पहले कि वो उस पे आए जिन्वू एक जंप मार के बियर के हेड पे एक पंच मारता है एंड विद अ सिंगल पंच ही नॉक डाउन द बियर। एंड हम देखते हैं उधर खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सब की बियर से ज्यादा जिन्वू को देख के फट रही होती है और भाई सही में ये बहुत ज्यादा डर गई है। हम देखते हैं बियर को मारने के बाद जिन्वू को कई सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और उसका लेवल भी अप हो गया है। ये सब देखकर उधर जितने भी लोग होते हैं उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है हु आर यू। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर क्या चल रहा है। बेक घोंचू डोंगसू से पूछ रहा होता है तुझे संग जिन्वू से क्या काम है? डोंगसू बोलता है तेरे मतलब की बात नहीं है, तू रहने दे, मैं बस थोड़े मजे करना चाहता हूँ। बेक बोलता है चाहे तू जो भी करना चाहे बट इस मूवमेंट पे हमारे हैंड्स टाइट हैं। कोई नहीं जानता उस गेट के पीछे जो डंजन खुली है उसमें क्या है। उसके पीछे एक डेजर्ट भी हो सकता है जहाँ पर पॉइजनस स्नेक हो या फिर एक स्नो फील्ड जहाँ पर वो फ्रॉस्ट बाइट के शिकार हो जाएं। डोंगसू बोलता है मैं उधर जाके खुद देखना चाहता था आखिर चल क्या रहा है बट मैंने ये नहीं सोचा था मुझे कुछ ऐसा रेयर देखने को मिलेगा, पर मुझे कुछ करना होगा, मैं डंजन ब्रेक होने तक का वेट नहीं कर सकता। जिनचुल बोलता है संग जिन्वू अपने आप को लकी समझो, इवन डोंगसू भी इस रेड गेट का कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली नो, अपने आप को लकी तब समझना अगर तुम इधर से जिंदा वापस आ गए। एंड देन सीन फिर से गेट के अंदर शिफ्ट होता है। वो सब अंदर कैंपिंग कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं इधर सॉन्ग आई अपनी फ्रेंड जिन्हा के बारे में उसके भाई से चीजें कंफर्म कर रही होती है। एक बंदा पार्क ही जिन से पूछता है अब आइस पियर्स दिख ही नहीं रहे। वो बताती है वेल क्योंकि हमारे लीडर ने उन सबको मार दिया और हमें यहाँ पता लगता है जिन्वू ने उन सब हाई रैंकिंग बीस्ट को अपने बेयर हैंड से मार दिया। आफ्टर डेट हम देखते हैं जिन्वू वर्कआउट करने के लिए जा रहा होता है एज उसे अपनी पेनल्टी क्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी अगर उसने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं करी। वेल ये सुन के उधर बैठे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं ही
सच अ वियर्डो। वेल, जिसको सिस्टम के बारे में नहीं पता वो यही समझेगा कि जिन्वू एक वियर्ड पर्सन है। जिन्वू भी सोच रहा होता है व्हाट अ हैसल यार, पर फिर वो अपनी टीम को छोड़ के पेनल्टी जोन में भी नहीं जा सकता। एंड देन हम देखते हैं अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा करके जिन्वू बियर हंटिंग पे जाता है। हम देखते हैं जिन्वू के सामने बहुत सारे आइस बियर्स खड़े हैं एंड जिन्वू बोलता है लुक्स लाइक आवर नंबर विल बी अबाउट द सेम एंड यस इट्स हियर बेबी एंड हियर इट कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अराइज। जिन्वू बोलता है गो हंट एंड आई गेस हेयर आई वाज रॉन्ग। जिन्वू हंटर नहीं है, इधर जिन्वू हंटर्स का केयर टेकर है। एंड देन हम देखते हैं जिन्वू के हंटर्स AKA शैडो सोल्जर्स वर्सेस आइस बियर्स। जिन्वू बोलता है मेरी आर्मी जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी रीजनरेटिव एबिलिटीज कमाल की है, बट इट ड्रेन्स लॉट ऑफ माई माना। एंड देन हम देखते हैं आइस बियर्स की ओर से उनका लीडर मैदान में उतरा है और वो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को वन शॉट कर रहा है। एंड एट लास्ट जिन्वू की माना पावर भी खत्म हो जाती है, मतलब अब जिन्वू की शैडोज रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। एंड देन जिन्वू सेज इग्रिस स्टेप्स इनटू द बैटल। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड वो कैजुअली कट हिम इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सो गाइज फॉर द बेटर एक्सपीरियंस अपने सिर को 87 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ लो। इग्रिस उसके आर्म पे चढ़ता है एंड अपनी स्वॉर्ड से उसको स्टैब करके उसे चीर के रख देता है। हम देखते हैं इग्रिस ने उसके दोनों आर्म्स को चीर के रख दिया है एंड एट लास्ट इग्रिस उसके ब्लाइंड स्पॉट पे जाके उसके दोनों लेग्स को कट कर देता है। एंड इस सब को देख के केयर टेकर मतलब जिन्वू भी सरप्राइज्ड है। एंड हियर इग्रिस इज स्टैंडिंग जस्ट लाइक एन MC। मैन, इस समय भाई का ऑरा पूरा आउट ऑफ द चार्ट्स है। और अगर एक कम था तो हम देखते हैं आइस बियर एक जोर का रॉर करता है। And now Igris says, "That's enough, you big guy." Igris dashes and he cuts his head off from his body. भाई उस बियर का हेड अपने मास्टर के पास लेके आता है। जिन्वू सोच रहा होता है अगर इग्रिस ने उस समय अपनी स्वॉर्ड निकाली होती तो मेरा कोई चांस नहीं था उसके सामने, बट अब मैंने काफी लेवल अप कर लिया है तो शायद हम अब इक्वल हों। मैन, मजाक नहीं, इस समय इग्रिस एक A रैंक हंटर के बराबर का है। वो जिन्वू के सामने नील करता है एंड जिन्वू बोलता है गुड वर्क। जिन्वू उस बियर की डेड बॉडी की तरफ जाता है एंड सोचता है मुझे इसे अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेना चाहिए। एंड यस, हियर इट्स अगेन, अराइज। नाउ भाई के पास एक न्यू शैडो सोल्जर है, इट्स नाइस। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेट के बाहर 3 घंटे बीत गए होते हैं, जिसका मतलब इट्स बीन 3 days इनसाइड द गेट। चीफ सोच रहा होता है पता नहीं अंदर उनमें से कितने बचे होंगे। बेक बोलता है कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता एक्सट्रीम हीट से उनकी स्किन बर्न हो जाए या एक्सट्रीम कोल्ड से उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। जो वीक हंटर्स होंगे वो इन चीजों का पहले शिकार होंगे। अगर उन्होंने किसी तरह मैनेज भी कर लिया देन दे विल नीड टू फाइंड फूड। गेट का लेवल बहुत ज्यादा है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा लो रैंकिंग हंटर्स के लिए। जो हंटर C रैंक या उससे नीचे के हैं वो इस समय तक प्रोबेबली डेड होंगे। देन पीछे से डोंगसू यॉन करते हुए बोलता है इसका मतलब ये है संग जिन्वू इज प्रोबेबली डेड एज वेल। लगता है इधर आना वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड वन मोर थिंग, अगर संग जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है देन व्हाई डिड ही एंटर द गेट। देन चीफ बात को संभालते हुए बोलता है वो मेरा एक पुराना दोस्त है, ही आस्क्ड मी कि क्या वो इस C रैंक रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है एंड मैं उसे मना नहीं कर सकता था। बेक सोच रहा होता है चीफ संग जिन्वू के लिए कवर अप कर रहा है, अगर ये बात उसको पता लगी तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। इस बात को सुन के डोंगसू बोलता है ओ वेल आई गेस मैं अब कुछ नहीं कर सकता। देन वो चीफ को गले से पकड़ के हवा में उठाता है, भाई सही में यह बंदा जानवर है। वो बोलता है क्या तुमने सही में एक्सपेक्ट किया था कि मैं ये बोलूंगा? दाल में कुछ तो काला है, समथिंग्स नॉट एडिंग अप। अब बोलो तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो? फिर हम देखते हैं अपने गिल्ड के चीफ को बचाने के लिए बेक आ गया है। वो उसके हाथ को दबाते हुए बोलता है होंग डोंगसू लेट गो ऑफ माई एम्प्लॉय। भाई ये बेक की व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छी है और अभी तो भाई पूरा ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है। जीजू आइलैंड आर्क में देखना भाई को, सही में वो सबसे बेस्ट आर्क है अभी तक की। डोंगसू बोलता है अबे साले क्या तूने मेरे को अभी ऑर्डर दिया? अपने आप को कोई बिग शॉट मत समझा कर। और अब ये सुन के बेक का भी मानसिक संतुलन हिल जाता है। वो बोलता है तूने क्या बोला बे? एंड हम देखते हैं चीफ बोलता है नो 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 नो, अगर हमने इनको नहीं रोका तो इधर 2 S रैंक हंटर्स के बीच में फाइट हो जाएगी। एंड आई एम नॉट किडिंग, S रैंक हंटर्स के बीच की फाइट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं गेट के अंदर किमचुल अपनी आखिरी बची हुई सांसें ले रहा है। उनकी टीम को बहुत सारे बड़े मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा जो कि बिल्कुल रेड हल्क की तरह दिखते हैं। वैसे इनका नाम येटीज है बट लेट्स कॉल देम आइस हल्क्स। किमचुल अभी भी घमंड में होता है। वो बोलता है इट्स नॉट पॉसिबल, मैं द ग्रेट किमचुल कैसे हार सकता है? भाई ये तो तभी हार गया था जब ये जिन्वू से अलग हुआ, बट भाई अभी भी नहीं मान रहा। वो बोल रहा है इफ ओनली आई हैड सम फूड। तो शायद वो मानना ही नहीं चाहता, वो हार गया है इसलिए भाई ट्रॉमा में चला गया है। एंड अगर वो आइस हल्क्स कम थे तो हम देखते हैं इधर आइस स्लेयर्स का पूरा ग्रुप आ गया है। ये आइस स्लेयर्स काफी क्रीपी और हरामी बंदे हैं। उधर एक हंटर किमचुल की तरफ हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा होता है बट उनमें से एक आइस स्लेयर उसके सिर में अपना डैगर घुसा देता है और भाई उसकी क्रीपी स्माइल देख के किमचुल की फट जाती है और भाई गंदा भागता है वहां से।
और हम लास्ट पैनल में देखते हैं आइस एल्व्स के लीडर बारूका को, जो कि हंटर्स का हंट करने के लिए तैयार है। किम चुल जो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है ताकि वो उन आइस एल्व्स से बच सके। एंड हम देखते हैं वो बोल रहा है अगर मैं पिछले कई दिनों से भूखा नहीं होता तो मैं उन सबको हरा देता। वो फुली सरप्राइज्ड होते हुए देखता है फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे आइस बियर्स की लाशें पड़ी हुई है एंड ये वही लाशें हैं जो जिन्वू ने बिछाई थी। वो सोच रहा होता है इसीलिए मुझे कोई बियर नहीं मिला जब से मैं इस फॉरेस्ट में एंटर किया हूँ। क्या उस दूसरी टीम ने इन आइस बियर्स को मारा? नहीं, वो ये नहीं कर सकते। ये उन आइस लेयर्स का ही काम होगा। मतलब इधर नजदीक में ही आइस लेयर्स हैं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। देन सीन गेट के बाहर शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं बेक और डोंगसू दोनों ए मैसिव अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। जब धुआं हटता है डोंगसू बोलता है नॉट बैड। जिनचुल ने उन दोनों को अपने फिस्ट लैंड करने से रोक लिया होता है। वो बोलता है अगर आप दोनों ने लास्ट मोमेंट पे होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे दोनों आर्म्स अभी तक चिकनाचूर हो गए होते। एक्चुअली मैं वो पहला पर्सन था जिसको शक हुआ था कि संग जिनवू रीअवेकन हुए हैं, तो मैंने 2 महीने पहले एक स्टेट ऑफ आर्ट माना मीटर यूज किया था, बट रिजल्ट सेम थे। वो एक ई रैंक हंटर ही हैं। ये बहुत बुरा हुआ कि योर ब्रदर पास्ट अवे, बट संग जिनवू इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक पूरी स्ट्राइक स्क्वाड को वाइप आउट कर सके। डोंगसू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, अगर उन्होंने कोई ट्रैप भी बिछाया होगा तो यो जिनहू ही होगा जिसने मेरे भाई को मारा। जिनचुल पूछता है अगर आपको ये पता है तो आप संग जिनवू को पिन डाउन क्यों कर रहे हो? डोंगसू एक डेविलिश लुक के साथ बोलता है ये बस एक एक्सक्यूज है किसी को जान से मारने का। फॉरगेट अबाउट इट, तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। आई एम गोना गेट सम स्लीप। चीफ मन में सोच रहा होता है कि मैं ही हूँ जिसे संग जिनवू की एक्चुअल कैपेबिलिटीज के बारे में पता है। मुझे पता है वो वापस जिंदा जरूर आएंगे। नो चीफ, टेंशन मत लो, हमें भी पता है। फिर हम गेट के अंदर वापस जाते हैं। उधर जिनवू का ग्रुप कैंपिंग कर रहा होता है। उधर उनको ए रैंक हंटर किम चुल मजे करते हुए देख लेता है। वो बोलता है ये सब क्या चल रहा है, वो सब लो रैंकिंग हंटर्स हैं, ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स, टेंट्स एंड दे इवन हैड फूड। वो अपने साथ सब कुछ लेके आए थे, बट उन्होंने ये सब अपने पास ही रख लिया। दोज जर्क्स। वो उनको बोलता है यू बास्टर्ड्स, मेरी टीम पूरी वाइप आउट हो गई क्योंकि हमारे पास इनफ फूड और इक्विपमेंट्स नहीं थे। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं? कौन था वो जिसने मेरे से ये छुपाया? अगर तुमने बता दिया कि वो कौन था तो मैं बाकियों को जाने दूंगा। कौन था वो जिसने अपने टीममेट्स को मरने के लिए छोड़ दिया? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब तक किसी ने नहीं बताया तो मैं समझूंगा तुम सब इसमें साथ थे। ही स्टार्ट्स काउंटिंग 1 2। वो सोच रहा होता है कि वो लड़की थी जिसने टीम स्विच करी थी, ये जरूर उसका काम होगा। क्या तुम ही हो वो पार्क हीजिन? एंड एट लास्ट ही सेज 3। देन उसके पीछे एक हाथ आता है एंड वो बोलता है 4। हम देखते हैं जिनवू ने किमचुल के सिर पे एक गंदा पटाखा मारा है। जिनवू बोलता है एक्चुअली वो तुम थे जिसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। लुक्स लाइक तुम अपने साथ किसी को लेके भी आए हो। सब सोच रहे होते हैं अपने साथ वो किसी को लेके आया है। देन जिनवू बोलता है छिपना बंद करो, यू कांट हाइड, तुम्हारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। एंड फिर हम देखते हैं किमचुल को फॉलो करते हुए आइस एल्व्स का पूरा ग्रुप वहां पर आ गया है। उन आइस एल्व्स का लीडर बोलता है सो इट्स ट्रू, तुम सब ट्रैश नहीं हो, इधर कोई है जो काफी स्किल्ड है। जिनवू उससे पूछता है क्या तुमने अभी हमें ट्रैश बोला? ये सुन के उनका लीडर सरप्राइज्ड है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें हमारी लैंग्वेज समझ आ रही है? जिनवू सोच रहा होता है हाँ, मैं इन सब से किस तरह बात कर पा रहा हूँ। पीछे से पार्क हीजिन पूछती है क्या तुम मैजिक बीस्ट की लैंग्वेज बोल सकते हो? जिनवू को लगता है ये सब सिस्टम की वजह से पॉसिबल होगा। उनका लीडर जिनवू को बोलता है मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तुम इससे पहले मिले होंगे। ये वो है जिसने हमें बताया था कि इन ह्यूमंस में से कोई ऐसा है जो काफी पावरफुल है, ये तुम्हारे साथ 1v1 करना चाहेगा। एंड एट दैट मोमेंट हम देखते हैं उस आइस एल्फ का हेड उसकी बॉडी से मिसिंग होता है। जिनवू वाज द वन हु कट इट एंड उन आइस एल्फ्स को पता भी नहीं चला भाई ने ये कब कर दिया। जिनवू पूछता है कुछ और बचा है बोलने को? उनका लीडर अपने फेस पे एक ग्रिन के साथ बोलता है ये कितना मजेदार है। देन जिनवू अपने डैगर से उनके लीडर पे अटैक करने जाता है, बट उनका लीडर अपने डैगर से खुद को बचा लेता है। जिनवू सोचता है इसको हराना आसान नहीं होगा, ही इज नॉट एन ईजी अपोनेंट। देन उनका लीडर अपने डैगर को फ्लिप करते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, बट उससे पहले मुझे एक चीज बताओ। वो अपने आइस हॉर्स से नीचे उतर के बोलता है तुम उन ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे हो? तुम उनमें से एक नहीं हो। जिनवू पूछता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? वो बोलता है लगता है तुम्हें पता नहीं है, हमें हर समय हमारे दिमाग में आवाजें सुनाई देती हैं जो हमसे कहती हैं किल ह्यूमंस, पर तुम्हारी प्रेजेंस में हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जिनवू सोच रहा होता है कहीं ये उन ऑर्डर्स की तरह तो नहीं है जो सिस्टम मेरे को देता है। शायद उन्हें आवाजें इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि सिस्टम ने मुझे एक प्लेयर के अंदर टर्न कर दिया है। उनका लीडर उससे बोलता है वी हैव नो रीजंस टू फाइट ईच अदर, बस तुम्हें ये करना है कि उन ह्यूमंस को हमें सौंप दो एंड देन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डू वी हैव अ डील?
डील? जिन्वो पूछता है मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तुम लोग कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम ह्यूमंस को क्यों मारना चाहते हो? उनका लीडर बोलने लगता है वी, बट देन उसके साथ कुछ होता है एंड वो रुक जाता है। हमें देख के कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई वीडियो गेम लैग करी हो। वो फिर से वही सेम चीजें बोलने लग जाता है कि हमें ह्यूमन सौंप दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। डू वी हैव अ डील? जैसे कि उसको किसी ने रिवाइंड कर दिया हो। जिन्वो सोचता है ये अभी क्या हुआ? क्या वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहता था, या फिर शायद हमें ये तो नहीं बताया जाता कि जिन्वो ने अभी क्या सोचा, बट ये आगे पता लगेगा। वो जिन्वो से पूछता है डू यू एक्सेप्ट माई ऑफर? जिन्वो बोलता है आई डिक्लाइन। उनका लीडर पूछता है क्या तुम मेरे से और मेरे सोल्जर्स से अकेले फाइट करना चाहते हो? यू आर आउट नंबर्ड। क्या तुम्हें लगता है तुम हमें ऐसे हरा दोगे? जिन्वो उससे पूछता है आउट नंबर्ड हु, मी? देन हम देखते हैं जिन्वो की शैडो आर्मी उसकी शैडो से बाहर आ रही होती है एंड उधर खड़े सारे हंटर्स डर जाते हैं। वो बोलते हैं ये क्या चीजें हैं? मॉन्स्टर्स। पार्क हीजिन सोचती है डार्क सोल्जर्स एंड ब्लैक बियर्स। क्या इन सब चीजों के पीछे भी संग जिन्वो का ही हाथ है? आई सेल्फ्स का लीडर बोलता है व्हाट अ पीटी गिमिक, मतलब लोगों का ध्यान खींचने के लिए कोई ट्रिक करना। जिन्वो उससे पूछता है यू आर श्योर अबाउट दैट? देन हम देखते हैं जिन्वो के शैडो सोल्जर्स आई सेल्फ्स की आर्मी से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिन्वो सोच रहा होता है ऑल्दो मेरे पास ज्यादा ट्रूप्स हैं बट मेरे पास इनफ माना पावर नहीं है। मैंने अपने हर शैडो सोल्जर को इतना लेवल अप तो कर लिया है कि वो कुछ आई सेल्फ्स को हैंडल कर ले, बट द प्रॉब्लम इज दैट काय। एंड हम देखते हैं आई सेल्फ्स का लीडर उसकी हर शैडो को वन शॉट कर दे रहा है। जिन्वो बोलता है मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ही इज एट हायर लेवल देन मी। ओके, तो ये जिन्वो से भी स्ट्रांग है। जिन्वो सोच रहा होता है मेरा कोई शैडो सोल्जर इसके सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा एंड इग्रिस के साथ मिलके भी इसको हराना इजी नहीं होगा। अगर मेरे पास बस एक और स्ट्रांग शैडो होती तो। देन जिन्वो उधर किमचुल को देखता है जो कि उसकी हिट से अभी भी नॉकआउट पड़ा हुआ है। आई सेल्फ्स का लीडर जिन्वो को बोलता है माई नेम इज बारूका, व्हाट्स योर्स? वो बोलता है संग जिन्वो। एंड देन जिन्वो बारूका की तरफ दौड़ता है एंड हम देखते हैं उसके दौड़ने से पहले वो किमचुल के पास एक सॉर्ड फेंक देता है। जिन्वो अपने दोनों डैगर्स को लेके बारूका के ऊपर जंप करता है बट बारूका आसानी से डॉज कर लेता है एंड देन बारूका उसके डैगर पे पैर रखता है ताकि जिन्वो उसे वापस ना उठा पाए। बट उसके पैर रखने से पहले जिन्वो उस डैगर को अनइक्विप कर लेता है एंड देन अपना हाथ ऊपर लेके जाके फिर से इक्विप करता है, बट बारूका इससे भी अपने आप को डिफेंड कर लेता है। एंड देन जिन्वो अपने दूसरे डैगर से उसको मारने लगता है बट बारूका उसको भी ब्लॉक कर देता है और उसको साइड पे मारते हुए हवा में फेंक देता है। वो बोलता है मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मुझे इतना मजा कब आया था। एंड देन हम देखते हैं जिन्वो का एक मेज आसमान से उसके ऊपर फायर ब्लास्ट करता है। जिन्वो सोच रहा होता है थैंक्स टू मेज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। तो अब हम देखते हैं किमचुल भी होश में आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो वॉइस संग जिन्वो की थी, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। वो देखता है उसके हैंड के पास एक सॉर्ड पड़ी होती है। वो उसे उठाते हुए बोलता है आई एम गोना किल हिम। देन हम देखते हैं जिन्वो बारूका को बोलता है मुझे पता है वो अटैक तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं था, कम आउट। बारूका उसकी तरफ दौड़ते हुए उससे पूछता है क्या तुम्हारे सोल्जर्स बस इतना ही कर सकते हैं? देन हम देखते हैं एक और बंदा जिन्वो के ऊपर जंप करता है। पार्क हीजिन उसे बताने की कोशिश करती है बट किमचुल उसके ऊपर आते हुए बोलता है डाई संग जिन्वो। बारूका बोलता है लगता है वो बंदा भी तुम्हें मारना चाहता है, बट फिर जिन्वो बोलता है किमचुल यू आर सो प्रिडिक्टेबल, इग्रिस। एंड देन हम देखते हैं जिन्वो की शैडो से इग्रिस बाहर आता है और वो किमचुल को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। देन किमचुल को पता लगता है कि ये शुरू से जिन्वो का एक प्लान था। भाई 2 मिनट के लिए आइजन बन जाता है। इस सब को देख के बारूका बोलता है इंटरेस्टिंग, पर ये तुम्हारी फेट को नहीं बदल सकता। एंड देन जिन्वो बोलता है अराइज। एंड भाई कसम से जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो आई वाज लाइक अब तो बारूका गया भाई। ऐसे तो ये बंदा एस रैंक हंटर्स को भी अपनी शैडो बना के रख सकता है। मैन देयर इज नो लिमिट कि ये बंदा कितना पावरफुल हो सकता है। अगला एपिसोड इस रेड गेट आर्क का फिनाले होगा तो चेकआउट करना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बट अगर तुमने ब्लीच देखी है देन तुम इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना चाहोगे। ट्रस्ट मी ये वर्थ इट है। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।